ईरान से जंग के बीच इजराइल ने ऐसा सच कबूला जिसने दुनिया को सन्न कर दिया। सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद का एक एजेंट ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान विदेश में मारा गया था। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस एजेंट की पहचान मिस्टर एम के नाम से हुई है। हालांकि पहले इजराइल इस बात को कबूल करने को राजी नहीं था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बारनेया ने इस सच को आखिरकार कबूल लिया और यह मान लिया कि ईरान के खिलाफ 2023 में इटली में जिस एजेंट की मौत हुई थी वो इजराइल का ही था। उस समय वो ईरान को आधुनिक हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इटली की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा था। खबरों के मुताबिक उसकी मौत लेक मैगियोरे में हुई थी जब उसकी नाव डूब गई थी। इस दौरान उसके साथ इटली की खुफिया एजेंसियों के 2 सदस्य और नाव के कप्तान की पत्नी की भी मौत हो गई थी। हालांकि मोसाद चीफ ने यह नहीं बताया कि मिस्टर एम कौन था और वो कब और कैसे मारा गया। उन्होंने इस बात का भी खुलासा नहीं किया कि एजेंट मिस्टर एम किस जगह मारा गया। बस ये बताया कि वो इजराइल की सीमाओं के बाहर शहीद हुआ था। यानी इस एजेंट की मौत का रहस्य अब तक साफ नहीं हो पाया। इजराइल की खुफिया एजेंसी के चीफ डेविड बारनेया ने बताया कि एजेंट एम के ऑपरेशन में क्रिएटिविटी, चालाकी और टेक्नोलॉजी थी। ये मेल पर था और इसने ईरान के खिलाफ कैंपेन की सफलता पर काफी असर डाला। वहीं मोसाद चीफ के इस बयान के बाद इजरायली मीडिया ने इस बात का खुलासा किया जिसे जानकर दुनिया दंग है। सूत्रों के मुताबिक इस एजेंट को उसी साल बाद में एशकेलोन में दफना दिया गया था, लेकिन फिर मंगलवार को बारनिया में भाषण के दौरान मोसाद एजेंट एम की मौत की जानकारी पहली बार सार्वजनिक की गई। वैसे तो इजराइल अपने खुफिया एजेंटों की मौत की खबर को सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन इस बार एजेंट की मौत का कबूलनामा हर किसी को हैरान कर रहा था। बता दें कि इन दिनों इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल लगातार ईरान पर महीने भर से बमबारी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। इस हमले के दौरान इजराइल ने ईरान को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया और उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान कई बड़े अधिकारी और मंत्री भी मारे गए, जिससे ईरान को बड़ी चोट पहुंची। इसके साथ ही इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की। दावा किया कि ईरान इन परमाणु ठिकानों पर तेजी से अपना न्यूक्लियर बम तैयार करने की कोशिश कर रहा था। इस खतरे को देखते हुए इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर न सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की, बल्कि ईरान के अंदर भी भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर महीने भर चली जंग के बाद 2 हफ्तों के लिए जारी सीजफायर से ईरान की अमेरिका इजराइल से चल रही ये जंग थम गई। लेकिन अब जल्द ही सीजफायर खत्म होते ही ये जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।